मिला ना प्यार माँ का उम्र भर उसको, हर एक के चेहरे में माँ की तस्वीर नजर आती है। चाहे भगवान हो, सुल्तान हो या हो रहमान, चाहे भगवान हो, सुल्तान हो या हो रहमान, हे माँ तेरी सूरत भगवान से भी प्यारी लगती है, भगवान से भी प्यारी लगती है। कभी माँ की तुलना भगवान से बढ़कर के भी कर दी। हम ईश्वर की तस्वीर को प्रत्येक दिन देखते हैं, लेकिन बगल में यदि हमारी माँ है तो उस माँ की तस्वीर को हम अपने दिल में अंकित नहीं कर सकते हैं, और जब माँ वहीं गुजर जाती है तो फिर वह तस्वीर हमारे दिल में अंकित हो जाती है। बहुत बड़ी विडंबना है। माँ 9 महीने तक आपको कोख में पाती है। 9 महीने तक बहुत ही दर्दनाक समय होता है, बहुत ही भयावह स्थिति होती है, वेदना होती है, पीड़ा होती है, और जब प्रसव होता है उस समय तो पीड़ा भयानक होती है। जैसे एक पेड़ टूट करके गिर जाए, जितना दर्द उसको होता है धरती माँ को, ठीक उसी प्रकार का दर्द माँओं को भी होता है। हम अपने ग्रंथ में जानते हैं कि ईश्वर जब मनुष्य अकेला था तो नारी को बनाया, और वो नारी माँ के रूप में आशीर्वाद दी गई, और हमारे लिए माँ वरदान के रूप में भी मिली, क्योंकि ईश्वर हर एक के घर में नहीं रह सकता है, इसलिए अपने प्रतिनिधि के रूप में माँ को भेजा है। और हम माँ के श्री चरणों में उस मातृशक्ति को हम बार बार प्रणाम करते हैं, मातृशक्ति को नमन करते हैं। मैं माँ के लिए कुछ पंक्तियाँ अर्पित करूँगा, ज़्यादा समय मैं नहीं लूँगा। आप देखेंगे जब बचपना होता है, उस बचपना से लेकर के और जब बच्चे बड़े होते हैं तो कैसी वेदना होती है, उस वेदना को गौर से समझिएगा और ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिए। जब आँख खुली तो अम्मा की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको वो मंडल से प्यारा था, उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों से खिलता था, उसके आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया। छोटे बच्चे देखते हैं माँ से कूदते हैं, बालों को नोचते हैं, तो कभी कह रहा है हाथों से बालों को नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने कुछ कहा, हमको जी भर के प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा कहती थी, मैं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। माँ की आशा है, अभिलाषा है, वो हमें सहारे के रूप में, बुढ़े जब हो जाते हैं तो सहारे के रूप में देखना चाहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि जब माँ वृद्ध हो जाती है तो उसी घर में, मकान में हम कुत्ते को पाल लेते हैं, कुत्ते को पाल लेते हैं, उसको रोटी खिलाते हैं, उसको दूध पिलाते हैं, लेकिन माँ को एक गिलास तक पानी की नसीब नहीं होती। यह हमारे भारत की परंपरा, या यूं कहें ऐसे कुछ व्यवधान उत्पन्न हो जाते हैं जिसको शर्म आनी चाहिए। आज माँ का त्योहार है, हम एक दिन त्योहार मना लें तो फिर ये कुछ नहीं होगा। हमें प्रत्येक दिन माँ को अपने चरणों में, माँ के चरणों में हम खुद हो, और जब हम अपनी माँ को अपने सीने से लगाते हैं तब जाकर के वो पूरी वेदना जो प्रसव से लेकर के और पूरे जीवन तक हमारे हर कार्य में मदद की, वो फलित होती है। यदि ऐसी नहीं होती है, शाप लगता है, और जब शाप लगता है तो फिर वहीं से स्थिति जो होती है वो व्याकुल होती है, दर दर की ठोकरें खाते हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, बहुत कुछ बातें इसमें, समय बहुत कम है, फिर भी एक छोटी सी पंक्ति के रूप में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। गौर से केवल 2 लाइन, ज़्यादा नहीं कहूँगा। जग में माय बिना के हुए
केतनो दुलारी बाकी माई ना होई केतनो दुलारी बाकी माई ना होई। क्या ये क्षण बहुत भाव के मेरे लिए भी, क्योंकि बचपन से जब मैं अपने बेटे के समान था तो मुझे माँ का प्यार मिला है। जब मैं बचपन में था माँ का प्यार मिला ही नहीं। और आज आपके सामने दर्द बहुत है। यदि कभी तुलना कर दे समुद्र के पानी से तो वो समुद्र का पानी भी कम पड़ जाता है माँ के प्यार के लिए। यदि वो अंबर को कहे कि वो पूरा उसका अंबर छाया के समान है, वो भी कम पड़ जाता है। तो प्यारे साथियों, जो नौजवान बच्चे हैं, मैं आपसे कहूँगा, एक ही बात को कहूँगा कि कभी भी अपने माता पिता को अपने से अलग मत करिए। जब माँ का रोना टूटता है, माँ का रोना टूटता है तो आप पर श्राप लगेगा, और जब श्राप लगेगा तो आपके बच्चे भी नालायक होंगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये सारी दुनिया देखती है। माँ बाप ठोकर देते हो, गिरा देते हो, वृद्धा में उसको सहारा चाहिए। क्या के लिए माँ पालती है? सहारा देने के लिए चाहिए। लेकिन जब नई नवेली कोई आती है, आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूँ। जब नई नवेली कोई आती है तो जो माँ का प्यार दिल में था वो सारा प्यार उतार करके नई नवेली के लिए अर्पित हो जाता है। और माँ किस कोने में है वो हम थोड़ी भी मांग नहीं सकते हैं, उसकी खनक तक नहीं सुन सकते हैं। और उस नई नवेली को यदि छोटी सी चींटी काट दे तो तुरंत हमारी निगाहें उसकी तरफ हो जाती है। ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा, खैर बहुत कुछ कहने को है, लेकिन बस इतना समझिए, एक शब्द में मैं समाप्त करूँगा। माँ की जितनी भी परिकल्पना कर ली जाए वो सब क्या बोलते हैं कमी पड़ जाएगी। लेखक यदि लिखेगा तो उसके स्याही की कमी पड़ जाएगी। यदि हम गहराइयों तक जाएंगे तो सोचने की क्षमता भी कम पड़ जाएगी। माँ का इतना अथाह प्यार होता है, उसका एक आंचल हमारे लिए जिंदगी का एक वरदान बन जाता है। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। न नास्तिक बनिए ना आस्तिक बनिए, ना नास्तिक बनिए ना आस्तिक बनिए, बनिए